Exercise 4.1. Question number 1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. इस क्वेश्चन में नोटबुक एंड पेन की कॉस्ट दी गई है, इनको लीनियर इक्वेशन में लिखना है। चैप्टर 4 क्या है? लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन तो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स। एक्स क्या है? रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज कितना है? बाई रुपीज। ये एक्स है, ये बाई है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है? नोटबुक क्या है? डबल है इसका, तो इसको क्या सा लिख सकते हैं? यदि इन दोनों को इक्वल लिखना है, यदि हम पेन की वैल्यू को ट्वाइस कर दें, डबल कर दें, तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 2y। और इसको यदि एज ए इक्वेशन करें तो ऐसा आएगा एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। ये लीनियर इक्वेशन हो गया। उसे लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था, इसको हमने लीनियर इक्वेशन में ऐसा लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। 8 प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में दी हैं। इन लीनियर इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है और a b c की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल 9.35। और इस पर बार, ये मैंने पहले बताया कि बार यदि किसी पर हो, पहली एक्सरसाइज में देखा है, तो ये संख्या बार बार रिपीट होती है, डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में लिखा। हमें a b c की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो x का कोफिशिएंट a है और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू, ये प्लस का माइनस का है तो विथ साइन कोफिशिएंट आएगा, मीन्स माइनस 9.35। ये हमने a b c की वैल्यू फाइंड की। एंड नाउ सेकंड क्या है? x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में लिखें तो थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो x माइनस 1 अपॉन 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब निकालना क्या है? ये भी सी। एक सभी प्रॉब्लम्स में लिखें ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसको कर देते हैं। तो a इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1। b इक्वल टू y का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 1 अपॉन 5। एंड c इक्वल टू, c कितना है? माइनस 10। ये तीनों वैल्यू हमने निकाली। एंड नाउ थर्ड क्या है? माइनस 2x प्लस 3y इक्वल 6
इसको रीअरेंज करते हैं तो -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। करना कैसा है इसको, ax प्लस by, इसको by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गया। तो a की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट इधर से देखेंगे तो यह -2, b कितना है 3 एंड c -6। ये तीनों वैल्यू निकाल ली। एंड नाउ फोर्थ क्या है, x इक्वल टू 3y। अब इसको हम इस साइड लेके आते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, c है नहीं तो मीन्स c 0 होगा। तो a इक्वल टू x का कोफिशिएंट 1, b इक्वल टू y का कोफिशिएंट -3 एंड c इक्वल टू 0 क्योंकि c तो है ही नहीं। एंड फिफ्थ है 2x इक्वल टू -5y। सेम फोर्थ जैसा है, 2x इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का 5y इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 0 क्योंकि c इसमें कुछ भी नहीं दिया है। एंड नाउ 6, 3x प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें y कुछ भी नहीं दिया है तो हम कैसा लिख सकते हैं इसको, यदि समझने के लिए, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। 0y का मीन्स क्या है, 0y का अर्थ क्या हुआ कि ये 0 है, कुछ है ही नहीं। तो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू कितना हुआ 2। ए इसका आंसर हो गया। एंड नाउ 7 क्या दिया है, y -2 इक्वल टू 0। अब इसमें x नहीं है तो इसको भी हम ऐसा फॉर्म में लिख लेते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिखेंगे, 0x प्लस y -2 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 0, v इक्वल टू 1 क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है एंड c इक्वल टू -2। ये आंसर हुआ। एंड लास्ट वन 8th कितना है 5 इक्वल टू 2x। तो इसको कैसा लिखेंगे, 5 माइनस 2x इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर दें तो -2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें y नहीं है तो हम y को लिख देंगे, तो -2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0 एंड c कितना हुआ 5। ये हमने 8th प्रॉब्लम्स में a b c की वैल्यू को फाइंड किया।